बराह रास्त आपको सबसे पहले ले चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं आज। इतना मुझे हक है। दो मौजूद है नहीं। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं आज बिल्कुल ठीक है साबिका डिप्टी स्पीकर साहब। मुराद वाइंड अप करें सर। बिल्कुल ठीक है। बजट सेशन चल रहा है। बिल्कुल ठीक। अबाई साहब बैठे तशरीफ रखिए। ठीक है बिल्कुल ठीक। बिल्कुल अब्बासी साहब। जी अबाई साहब तशरीफ रखें, हम वाइंड अप करते। आप ही बता दें, मैं किसी की जात के ऊपर बात नहीं कर रहा। इतना तो हक है मुझे। मुराद जारी रखें लेकिन वाइंड अप करें। जी स्पीकर साहब। ठीक है सर। स्पीकर साहब बिल्कुल ठीक है। स्पीकर साहब फिर उसके बाद ये हुआ कि आते हैं, मिन्नतें करते हैं कि रिकवरी किसी अंदाज से नहीं हुई ना हो। अगर आप अच्छे थे और आप ठीक हो, आपने कोई करप्शन नहीं की, मैंने जो ऑडिट किया है वो गलत है, तो आप मुझसे मिन्नतें करने क्यों आ जाते हैं? और मिन्नतों से तो मैंने किसी की बात माननी नहीं, मैंने अपना काम करना है। मैं अपने अल्लाह से वादा करके आया हूं कि जितना मेरे रगों में खून का आखिरी कतरा भी होगा स्पीकर साहब, मैं महरूम तबके से ताल्लुक रखता हूं, मैंने उनके लिए मेहनत करनी और हक का साथ देना है। स्पीकर साहब तीसरी चीज यहां पे परसों जब मैं उठा बात करने के लिए, यहीं से मुझे गालियां दी गई और सामने इनके एक सीनियर रहनुमा बैठे थे। मैंने स्पीकर साहब उनको कहा कि आप ही उनको समझा दे कि कम से कम गलीज गालियां तो ना दे। तो मुझे क्या कहते स्पीकर साहब, क्योंकि वही सीनियर रहनुमा पीछे बैठे हुए बंदे के बारे में करप्शन के केसेस और फाइलें मेरे पास लेके आया था, और मुझे कहते हैं कि आप तो उनके ऊपर केसेस नहीं बनाते, तो करने दो गालियां। जी मुराद थैंक यू। स्पीकर साहब तो ये दलील है स्पीकर साहब, आप फाइलें पकड़ाते हो। मैं आपसे कहता हूं कि गालियों में अगर मैंने कहा है कि JIT रिपोर्ट है, उसके ऊपर कौन सी गाली बनती है? कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करें। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ और एदाद शुमार के बगैर बजट पर तनकीद मज़हक़ाखेज़ है। अब आपको बताएं, वफाकी वज़ीर बनाए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में कराची में होने वाले तैयारा हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। उनका कहना था कि कराची में तैयारा पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गफलत के बाइस गिरा। लैंडिंग के वक्त तैयारे को 2500 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए था, लेकिन तैयारा 7200 फुट से ज्यादा की बुलंदी पर था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 3 बार लैंडिंग ना करने का कहा, लेकिन पायलट ने हिदायत को नजरअंदाज किया। लैंडिंग की कोशिश के दौरान तैयारा 3 बार रनवे से टकराया, जिससे दोनों इंजन को नुकसान पहुंचा। इंजन में आग भी लगी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इससे पायलट को आगाह नहीं किया। इसी मामले पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि अब हमें गलती पर सजाएं देनी होंगी, जब तक मौजूदा रवैया बदला नहीं जाएगा हम पाकिस्तानी ऐसे ही मरते रहेंगे। जब गलती पकड़ी जाती है तो बचाने यूनियन आ जाती है। पालपा इनको हर सूरत प्रोटेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि आज वजीर बराए हवाबाजी के कौमी असम्बली के बयान और माजी करीब के फ़ज़ाई हादसात का डेटा देखकर यह वाज़े हो गया कि इन हादसात की असल वजह हमारे पायलट्स का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कई चीज़ों में तो ट्रेनिंग की कमी है, लेकिन असल मसला मगरूर रवैये का है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको खबर दें, लाहौर में आज रात 12 बजे से मजीद 7 इलाके गुलशन रावी, फैसल टाउन, वॉल्ड सिटी, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, DHA और गार्डन टाउन सील कर दिए जाएंगे। ये तमाम इलाके 30 जून तक मुकम्मल बंद रहेंगे। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि इन इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। उम्मीद है एक हफ्ते में SOPs पर अमल करेंगे तो कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आएगी। पेशावर के 14 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के इंटरव्यू ने हलचल मचा दी है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान फवाद चौधरी पर बरस पड़े। कहा, फवाद चौधरी इख्तलाफ और गैर जिम्मेदाराना रवैये
का मुजाहरा करते हैं। ये किसी जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। जिन लीडर्स का इन्होंने नाम लिया है वो इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। ये इतने सुकरात और बुकरात और अरुस्तु बनते हैं। इमरान खान टीम बनाने में नाकाम हैं तो फवाद चौधरी इस्तीफ़ा दे दें। इमरान खान के अलावा किसी लीडरशिप को कोई नहीं मानता। जिन लीडर्स का इन्होंने नाम लिया है इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। इमरान खान साहब के अलावा किसी लीडरशिप को कोई नहीं मानता जना, और जितने सीनियर लीडर का इन्होंने नाम लिए हैं सारे के सारे इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। असल मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब को है कीड़ा। वो कीड़ा क्या है? वो कीड़ा है हर वक्त इख्तलाफ करने का और इनडिसिप्लिन्ड और इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इख्तियार करने का। ये पिछले टोटल 8 साल 9 साल की इनकी जो हिस्ट्री है पॉलिटिक्स से आप देख लें, ये टिक के किसी जगह पे बैठ ही नहीं सकते, ये डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड के साथ रह ही नहीं सकते। दिल दुखा हुआ पूरी पीटीआई के वर्कर्स का, पीटीआई की जनाब सेकंड लीडरशिप का टीयर जो सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर की लीडरशिप का। कोई तरीका है यार कि आप मीडिया पे आके ये जनाब चौकों और चौराहों पे आके आप अपने खानदान की और अपनी जात की और अपने जनाब पार्टी की और अपनी हुकूमत के मामला, आप मिनिस्टर हैं, आप जो अपने आप को बड़ा सुकरात बुकरात और रस्तू और जाली न्यूज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अगर आप समझते हैं कि पार्टी नाकाम है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टीम बनाने में और जो जो भी इन्होंने चवले मारी हैं अपने इंटरव्यू में, तो भाई रिजाइन कर दो। अब आपको आगाह करें करंट अकाउंट खसारे से मुतालिक। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि रवां साल अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा $53 करोड़ था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा $53 करोड़ था। गुज़श्ता साल मई में करंट अकाउंट खसारा $1,04,00,000 था। रवां साल मई में करंट अकाउंट खसारा $1,30,00,000 सरप्लस है। जबकि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से $1 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक $50 करोड़ आलमी बैंक और $50 करोड़ एशियाई तरक्याती बैंक से मौसूल हुए हैं। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से $1 अरब मौसूल हो गए हैं। बताया गया है कि स्टेट बैंक की जानिब से कि $50 करोड़ आलमी बैंक और $50 करोड़ एशियाई तरक्याती बैंक से मौसूल हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ NICVD जैसे किसी एक अस्पताल का नाम बता दे जो 9 बरस में बनाया हो। PTI को चैलेंज दिए हुए 72 घंटे गुजर चुके हैं। इसके बावजूद PTI से ये चैलेंज अब तक पूरा ना हो सका। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा साद रफीक इस वक्त इजहार ख्याल करें। कल मैंने सोचा कि मैं बजट पे स्पीच करूं, रात को कुछ खाका भी तैयार किया, लेकिन आप यकीन करें सुबह दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ इस ईवान में आके बात की जाए। ये हालात हो गए हैं, और ये मेरे हालात नहीं हैं, ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं। क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ ये दुरुस्त कहा, एक PTI के किसी दोस्त ने भी ये बात की, मेरी बहन नफीसा शाह साहबा ने भी अभी बात की। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक कहा है यहाँ पे नफीसा शाह साहबा ने कि एक ऐसे वक्त पे जब हम एट वॉर हैं, अफवाज काम कर रही हैं, जुडिशरी काम कर रही है, हेल्थ केयर वाले जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले, पुलिस काम कर रही है, आपने पार्लियामेंट का लॉकडाउन कर दिया। लोग ये सोचने में हक बजानिब हैं कि लोगों की जानें जा रही हैं। क्या सियासी क़यादत की जानें पाकिस्तान के आम लोगों से ज़्यादा कीमती हैं? कितना खौफ है कोरोना का कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन जब हालत जंग में कौमें होती हैं तो अगर वाकई जमहूरियत हो, वाकई वहाँ पे पार्लियामेंट फंक्शनल हो, तो फिर वहाँ पे पार्लियामेंट्स का लॉकडाउन नहीं किया जाता।
सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। कोई इस बात को जल्दी मान गया है, कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। वैसे तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े एजाज़ात हासिल किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन जो कमाल किया है वो ये कि आपने वो वादे किए और वो नारे लगाए जिनकी तकमील का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आपने 90 दिन में करप्शन ख़त्म करनी थी, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने 50 लाख घर बनाने थे, आपने सारे चोरों को, और जाहिर है कि सारे चोर बकौल आपकी अपोजिशन में है, उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी, और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौरा कर देना था। यह था आपका स्लोगन, और आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को राइज करना था। और आपके लीडर फरमाते थे और बार बार ये भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। वो फरमाया करते थे और वो बाकायदा नकलें उतारते थे कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। अल्लाह ना करे वो कभी खुदकुशी करें, लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पर मजबूर ज़रूर कर दिया। आप ये देखिए, अब 2 साल हो गए आपको आए, आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफ़ी का। आपको मुकाबला करना था इंडियन एग्रेशन का, आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का, और उसके बाद उस आज़ाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे, आपने उनको भी टारगेट कर दिया। आज मीर शकील पाबंदे सलासल है, तो जंग और जियो तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर था, तब वो ठीक थे, आज वो गलत है। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से, हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया। आपकी नज़र में हम सब चोर हैं। मुझे बताइए इससे पाकिस्तान को क्या मिला? आपने करप्शन की रकम जो आप बताते थे, कौन सा टका आपने रिकवर किया? आपके हालात ये हैं कि बजट सर पे है, शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था, बजट गुजार लेते। आप में इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया, अब अदालत से वो जमानत पर है, कोरोना का वो मुकाबला कर रहे हैं। हम में बारी बारी सारे अपनी बारी दे आए हैं, तो जनाब चेयरमैन बारी दे के फिर यहीं खड़े हैं, फिर भेज देंगे, बारी दे के फिर वापस आ जाएंगे। आपको ये हकीकत पता नहीं लगती क्या? मुझे पीपल्स पार्टी वालों को इस वक्त खुश नहीं करना, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सका, तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सच है। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े बदतरीन नकादों में था, सियासी तौर पे अब भी इख्तिलाफ है, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ था, लेकिन खुश बड़े दिल में हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी नज़र ही नहीं आती थी, नज़र ही नहीं आती थी कहीं पीपल्स पार्टी। और जब मोहतरमा आई तो मुझे वो दिन याद है, 10 अप्रैल 86 का। हर तरफ पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे और हमारा कुछ नहीं था। ये अवामी ताकत है। आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है, ये होने वाला है। और ये इसकी इंडिकेशंस बड़ी वाज़ेह हैं। कल जो राजा रियाज साहब और ख्वाजा शिराज साहब ने गुफ्तगू की कैपिटल टॉक में, वो पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो कोई मजाक है? आपके वुज़रा जो एक दूसरे के बारे में आके मीडिया पे बात करते हैं, ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है कि सूबे का वजीर मरकजी वजीर को अब्यूज कर रहा है, मरकजी वजीर अपने पार्टी के 2 लीडर्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये इंडिकेशंस बड़ी क्लियर हो गई हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, हमने आपको नहीं गिराना, हम नो कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे। आपका ये ख्याल है कि हमें मुकदमात में फांस के हमें इंगेज रखें इंगेज, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। और दूसरी बात ये अब सब पर आती है कि जितनी तजलील हमने वज़ीर आज़म की है, जो इस मुल्क में फैशन है, वो वक्त आने वाला है कि वजारत उज़्मा देने वाले वजारत उज़्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन वजीर बने भाई? क्या जरूरत है वजीर बनने की? 5 साल अपनी जिंदगी दाव पे लगाओ, अपने बच्चों का वक्त बर्बाद करो, कारोबार ना करो, एक तबाह हाल अदारे को खड़ा करो, फिर एक आदमी आए शेख चिल्ली च्युइंगम खाता हुआ और मुंह बघारता हुआ, वो आके बर्बाद कर दे आपकी मेहनत को,
और आप जेल में पड़े देख रहे हैं कि जनाब मैंने मेहनत की थी, तबाह कर दिया। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा, वजारतें देने वाले वजारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। वो दूर नहीं है वक्त, वो भी करीब है। तो जनाब गुजारिश ये है कि आज आप माने ना माने, बदकिस्मती से फॉल ऑफ कश्मीर हो चुका है। और आपने क्या किया, वो सरीना के बाहर एक बोर्ड लगा दिया हुआ जिसपे उसको उतरवाएं। उस बोर्ड को क्यों तौहीन करते हो यार कश्मीरियों की, उतारो उसको भाई। ये क्यों करते हैं, जुम्मे को 12 बजे दोपहर को इकट्ठे होंगे। ये भी नहीं सोचा कि जुम्मे को 12 बजे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये 2-4 बार होगा फिर नहीं होगा। आपके एडवाइजर कौन है, कौन आपको मशवरे देता है? चाइनीज ने नकेल डाल दिया इंडियंस को, आपने क्या किया है? फॉल ऑफ कश्मीर हो चुका है, ये एक रियलिटी है और तारीख में ये बोझ आपके दौर पे रहेगा। आगे बढ़िए। टिड्डी दल, टिड्डी दल आया, कुछ चला गया, कुछ मर गया, कुछ ब्रीदिंग यहां पे होती रही, आप लोग सोए रहे। आप लोकस्ट का मुकाबला ही नहीं कर सके, अरबों रुपए की फसलें वो उजाड़ गया और आपने सारा काम अब एनडीएमए के सुपुर्द कर दिया है। पहले आप बहरान क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहरान आता है आपको पता ही नहीं लगता। आप तो अपने मुखालफीन को जेलों में ठूसने में मसरूफ हैं और हम में से कौन है जो आपका विक्टिम नहीं है? आप हमें विक्टिम बना लेते, इस मुल्क का ही भला कर लेते कुछ। आप टिड्डी दल का मुकाबला नहीं कर सके। कोरोना आ गया, कोरोना में आपने क्या किया? 8,000 रुपए टेस्ट की फीस है। जब डेंगू ने हमला किया था और आप हमें डेंगू के ताने देते थे, मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, हमने 800 का टेस्ट 90 रुपए में किया था और 90 रुपए करवाया था। वो मजे की बात है, आज भी 90 रुपए है। आपका 8,000 का टेस्ट 80 रुपए का नहीं हो सकता था, मगर आपका 2,000 पे आ सकता था। आपने कोई मैनेजमेंट नहीं की। लोग टेस्ट के लिए रुलते फिरते हैं, अस्पताल भर चुके हैं, आपने कोई इमरजेंसी मेजर्स नहीं लिए। ओवरसीज पाकिस्तानी आपका वोट से ज्यादा आपने उन्हें रोल के रख दिया है। लोग सड़कों पे आ गए हैं, पीआईए तिगने तिगने किराए ले रहा था, बाकियों को तो छोड़ दें। आपने कोई क्रैश प्रोग्राम नहीं बनाया उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए। आप सोचें आपने किया क्या है, इसलिए कि आपका फोकस नहीं है। यह नहीं कि आप कर नहीं सकते थे, आपके पास बहुत से तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े उम्दा लोग भी आपके पास मौजूद हैं, लर्नड लोग मौजूद हैं। आपने उनकी सलाहियत से कोई फायदा नहीं उठाया, क्योंकि आपने पूरा जोर, आपका बयानिया यह है कि यह सब चोर हैं। आपके नजदीक आपकी अपनी जमात पे वो मोहतरम है जो आपके मुखालफिन को नंगी गालियां निकालता है और जो आपको तलकीन करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। आप समझते हैं हमें पता नहीं लगता। हमारी बात आपको आती है तो आपकी बात हमें आती है, एक ही बरादरी के लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए। आज सैयद खुर्शीद शाह, मुझे आप बताइए, हम उधर बैठते थे, शाहजी इधर बैठते थे, क्या दौर था, क्या खूबसूरत तरीके से बावकार अंदाज में वो अपोजिशन करते थे। उस सीनियर पॉलिटिशियन को जेल में ठूसा हुआ है, हमदा शहबाज जेल में पड़ा हुआ है, ख्वाजा आसफ साहब नैब की पेशियां भुगत रहे हैं। जब से पार्लियामेंट्री लीडर बने हैं इनकी पेशियों में तेजी आ गई है। राना सनाउल्लाह खान एक जेल काटा है, दूसरी जेल के दहाने पे खड़ा किया हुआ है। आपको मिलता क्या इस सारे काम से? आप क्या ख्याल है ये लोग अपना दीन धर्म बदल लेंगे, अपने मौक़िफ़ बदलेंगे? सिर्फ आप एक नफरत पैदा कर रहे हैं जो हमारी औलादों तक जा रही है। मैं बता रहा हूं आपको, हम नहीं दे रहे वो नफरत, आप अगली नस्ल में उस नफरत को मुंतकिल कर रहे हैं। आप सियासी दुश्मनी को, सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी में आपने बदल डाला है। ये पाकिस्तान चुकाएगा इसकी कीमत। आप में से बहुत सारे पॉलिटिक्स में नहीं होंगे, फारिग हो गए होंगे, उनका नाम ही नहीं होगा सियासत में, बहुत सारे घरों में चले गए होंगे, मगर पाकिस्तान इसको भुगतेगा। माफ कर दें पाकिस्तान को, माफ कर, रहम करें इस मुल्क के ऊपर। हम एंड पे आ गए हैं। इस मुल्क में मशरकी पाकिस्तान के टूटने से सबक नहीं सीखा गया, तो कोरोना के इस हमले से ही सबक सीख लीजिए। ये कोरोना की जो एक अजाब हम पे आया है पूरी दुनिया पे, इस कोरोना के अंदर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी है, मगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है। आप तो बातचीत करने की पोजीशन में नहीं है, आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप अपोजिशन के साथ कौमी मामलात पे गुफ्तगू कर सकें। 11 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता है वो वोट कहां से आए हुए हैं और हमें भी पता कहां से आए हुए हैं। कोई 2/3 मेजॉरिटी होती है तो 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं चली। 2/3 मेजॉरिटी का जो यहां हशर हुआ था वो भी तारीख का हिस्सा है। आप किस गलतफहमी का शिकार हैं? मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि फॉल ऑफ कश्मीर के बाद फॉल ऑफ इकोनॉमी हो चुका है। आज लोड शेडिंग फिर शुरू हो चुकी है।
पेट्रोल के लिए लाइनें लग रही हैं, आटा चीनी का बहरान पैदा हो चुका है। मुझे बताइए आप पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? ये आपका बजट, मैं 4 फिगर सिर्फ पढ़ देता हूँ। खुराक फूड सिक्योरिटी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए आपने 12 बिलियन रखा है 2020 में। हम 2018 में 31 अरब 18 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। आपने हेल्थ पे 20 बिलियन रखा है, हमारा 38 बिलियन था 2018 में। आपने एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन डाल के 94 बिलियन रखा है। हम 2 साल पहले जब आखिरी बजट दिया 97 बिलियन पे थे। आपका पीएसटीपी सिर्फ 650 बिलियन का है, हमारा 1000 बिलियन का पीएसटीपी था 2018 में। आपने रेलवे जिसके स्पुर्द की हुई है, आपने 40 बिलियन दिया है, हम 87.5 अरब रुपया दिया हमने रेलवे को। ये फिगर्स की बात है, मैं तो नहीं फिगर्स लेके आया। आपका बजट खसारा 7% है, हमारा आखिरी खसारा 4.9% था। हम मान जाते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने जो वादे किए थे आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया। PTI के मुताबिक सारे चोर अपोजिशन में हैं, कोई भी किसी भी सियासी हकीकत को ख़त्म नहीं कर सकता।